नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। पर्यटन सीजन से पहले झटका, गग्गल चंडीगढ़ रूट पर उड़ानों की संख्या घटी, यात्रियों को होगी परेशानी। पर्यटन सीजन से ठीक पहले हवाई सफर करने वालों को बड़ा झटका लगा है। इंडिगो ने गग्गल चंडीगढ़ हवाई रूट पर उड़ानों की संख्या घटा दी है। विमानन कंपनी इंडिगो ने गग्गल चंडीगढ़ हवाई रूट पर उड़ानों में कटौती कर दी है। पहले जहां सप्ताह में 6 दिन उड़ानें संचालित होती थी, वहीं अब अप्रैल से ये सेवा केवल 4 दिन सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को ही उपलब्ध रहेगी। हवाई अड्डा प्राधिकरण की ओर से जारी ग्रीष्मकालीन स्केड्यूल के अनुसार धर्मशाला से दोपहर 1:10 पर उड़ान भरकर विमान 2:15 पर चंडीगढ़ पहुंचेगा। वहीं चंडीगढ़ से वापसी उड़ान 2:45 पर उड़ान भरकर 3:50 पर गग्गल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। किराए की बात करें तो चंडीगढ़ से गग्गल के लिए टिकट लगभग 4,173 रुपए और वापसी के लिए करीब 4,630 रुपए निर्धारित किया गया है। हिमाचल में ऊना में चोरों का आतंक, सुनार की दुकान का ताला तोड़कर उड़ाए 30 लाख के जेवर, कैश भी नहीं छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के उपमंडल हरोली के अंतर्गत आते सिरहो गांव में चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। सोने चांदी की आसमान छूती कीमतों के बीच हुई इस बड़ी वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। चोरों ने दुकान के शटर और ताले तोड़कर करीब 8 किलोग्राम चांदी, 100 ग्राम सोना और 80,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली है। पंचायत चुनाव को लेकर स्केड्यूल तैयार, जाने कब पड़ेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में 15 मई के बाद पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में इसके लिए विस्तृत स्केड्यूल तैयार कर रहा है। योजना के अनुसार पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं, जबकि शहरी निकायों के चुनाव एक ही चरण में संपन्न होने की उम्मीद है। चुनाव समय पर संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर हर हाल में जारी कर दिया जाए। शहरी निकायों के लिए इसी तरह के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। जैसे ही रोस्टर जारी होगा, चुनाव की तारीखों का रास्ता साफ हो जाएगा। एचपीयू में गैर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी, प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने लंबे समय से खाली पड़े गैर शिक्षकों के पदों को भरने के लिए ठोस पहल शुरू की है। कार्यकारी परिषद की बैठक में इन पदों को भरने के लिए मामला सरकार के समक्ष उठाने और औपचारिक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने बैठक में कहा कि विश्वविद्यालय जल्द ही सभी रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजेगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। एचपीयू में गैर शिक्षकों की भर्तियां लंबे समय से अटकी हुई है। वर्ष 2020 में क्लर्क, जेओआईटी और अन्य श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनके लिए हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन और शुल्क जमा किया। ये चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। सुक्खू सरकार के एंट्री टैक्स पर भड़के लोग, हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पर आवाजाही ठप। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सोमवार सुबह एंट्री टैक्स को लेकर भारी हंगामा हुआ। इस विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच संपर्क कट गया है और औद्योगिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा लगाए गए एंट्री टैक्स के विरोध में हरियाणा के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल सीमा पर स्थित बरोटीवाला बैरियर को पूरी तरह बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि इस टैक्स की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान और अनावश्यक मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।